लूसीफर वॉज इनोसेंट। वो एक शैतान नहीं था, बस वो ये चाहता था कि हम इंसानों को सही गलत की पहचान हो सके। लेकिन ईश्वर को, मतलब भगवान को, उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी और इसीलिए शायद उसको स्वर्ग से भी निकाल दिया गया। लूसीफर निर्दोष था। इस तरह की बातें करने वाली वीडियोस आपने YouTube पर तो काफी देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं। और आप में से कुछ लोग ये भी चाहते थे कि मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करूं और आप लोगों के सामने सच लेकर आऊं। क्या लूसीफर वॉज इनोसेंट? और इसी रिसर्च के दौरान आई फाउंड समथिंग शॉकिंग। आपको शायद मेरी बातें मजाक लग रही होगी, लेकिन आगे मैं आपको एक ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप ऐसे फालतू वीडियोस पर विश्वास करना छोड़ देंगे। क्योंकि मैं आज लूसीफर के साथ साथ कुछ ऐसी यूट्यूब कम्युनिटीज का भी राज खोल दूंगा जो जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है हम इंसान अपने दिमाग का कितना % इस्तेमाल करते हैं? 10% भी नहीं। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इतना दिमाग यूज नहीं कर पाएंगी जितना आज हम लोग कर पा रहे हैं। वो AI के, टेक्नोलॉजी के इतने ज्यादा गुलाम बन चुके होंगे कि शायद वो अपने दिमाग का 1% भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या होगा अगर जब इंसान अपने 100% दिमाग का यूज कर पाए? क्या होगा कोई इंसान अगर अपने कॉन्शियसनेस के पीक पर पहुंच जाए? ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक मूवी में जरूर हुआ है जिसका नाम था लूसी। ये कहानी एक लड़की की है जिसमें वो अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने लग जाती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि उस लड़की का नाम लूसी ही क्यों रखा गया? शायद उस इंसानी स्केलेटन के नाम पर जो 3.2 मिलियन ईयर्स पुराना था और जो ह्यूमन की तरह बिहेव करने वाला एक पहला स्केलेटन था। और साइंटिस्ट ने भी उस स्केलेटन का नाम लूसी ही रखा था। क्या लूसी नाम लूसीफर से कनेक्ट करता है? लेकिन ऐसा क्यों? लूसीफर तो एक शैतान था, या फिर वो निर्दोष था और हम इंसानों की भलाई ही चाहता था, लेकिन इतिहासकारों ने उसे एक शैतान ही बना के रख दिया। आपको ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी, है ना? काफी ज्यादा मिस्ट्री है इन बातों में। ऐसी बातों में आपकी क्यूरियोसिटी जागती है और आपका मन करता है कि आप इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा जानें। सेम यही स्ट्रेटेजी, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज हुआ है एक बुक को प्रमोट करने के लिए जिसका नाम आपको पता ही होगा कि लूसीफर वॉज इनोसेंट। लिटरली यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस भी अवेलेबल है जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि बुक के ऑथर को वीडियो बनाने वाले का ना नाम पता था ना एड्रेस पता था, लेकिन शायद ऑथर का लूसीफर से कोई कनेक्शन था। ऑथर के पास कोई पावर थी और उसने वो बुक उस यूट्यूबर को भिजवा दी। और उस यूट्यूबर के कुछ ऑडियंस ऐसे भी होंगे जो उसकी बातों का आंखें बंद करके भरोसा भी कर रहे होंगे। लेकिन एक बार खुले दिमाग से सोचो, क्या इट इज रियली पॉसिबल? वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि मेरा कोई हेट नहीं है, ना कि बुक से, ना ही बुक ऑथर से और ना ही किसी यूट्यूबर से। एंड हु दोज आर प्रमोटिंग द बुक सीक्रेटली। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस चीज की है कि जब आप किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं तो ऑडियंस को उस चीज का थोड़ा सा भनक लग जानी चाहिए। मुझे प्रॉब्लम है उस तरह के प्रोडक्ट्स प्लेसमेंट से कि जो इतना सीक्रेटली किया गया है कि ऑडियंस को पता ही नहीं चल पा रहा कि यहाँ पर एक बुक का भी प्रमोशन किया जा रहा है। मुझे प्रॉब्लम है एक ऐसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट से जो लिटरली हार्म योर चाइल्डहुड। अगर कम उम्र से ही आप इन सब चीजों पर विश्वास करने लग जाओगे तो सोचो आपके मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा। काफी लोग तो ये बात पे विश्वास भी करने लग जाएंगे कि हम रियल वर्ल्ड में नहीं एक मैट्रिक्स में रहते हैं जिसे एक डेविल ने बनाया है, जिसे हम गॉड समझते हैं। क्योंकि भगवान अगर इतने ही अच्छे होते और अगर उन्होंने ही ये दुनिया बनाई होती तो इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा होता? क्यों करप्ट लोग, बेईमान लोग पीक पर होते हैं और उनके पास पैसा, पावर, सब कुछ है, और उसी जगह एक वो अच्छा इंसान यहाँ पर परेशान है, एंजाइटी में है। और अगर आप ऐसी चीजों पर विश्वास करने लग जाते हो तो यू आर स्टार्ट प्रेजिंग द डीमन। आपका विश्वास आपके भगवान की तरफ से उड़ जाता है और आप धीरे धीरे शैतान की तरफ झुकने लगते हो। आप बुराइयों की तरफ सपोर्ट करने लगते हो क्योंकि आपके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि लूसीफर वॉज इनोसेंट, द डीमन, द सैटन वॉज इनोसेंट। और मैं तुमको एक चीज पहले क्लियर कर दूं, ना ही तो मैं बुक को एक्सपोज कर रहा हूँ और ना ही मैं ऑथर को एक्सपोज कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी ऑडियंस की फिक्र है और मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के वीडियोस को देखकर मिसगाइड हो जाए, एडम और ईव की आधी अधूरी कहानी बताकर कन्विंस करे कि आप इस बुक को परचेज करें और बोलने लगे कि इस बुक को खरीदने के बाद आपका कॉन्शियस लेवल आपके एकदम पीक में हो जाएगा, आपकी थर्ड आई भी ओपन हो जाएगी और आप इस दुनिया को अलग नजरिए से देखने लग जाओगे और आपको विश्वास हो जाएगा कि लूसीफर इनोसेंट था। आपको लग रहा होगा कि ये बुक से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी टारगेट ऑडियंस होती है बच्चे, क्योंकि कोई भी मैच्योर पर्सन ना ही इस टाइप के कंटेंट को परचेज करता है और ना ही कंज्यूम करता है। तो नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट,
मैं आपको एक फ्रूट देता हूँ, नॉलेज ऑफ फ्रूट देता हूँ, एक रेड पिल देता हूँ, और ये आप पर डिपेंड है, या तो आप उस रेड पिल को रिजेक्ट कर दो और आप भी उन सभी यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखकर सच मानने लग जाओ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी इंसान पर आंख बंद कर विश्वास करें कि लूसीफर वॉज इनोसेंट, और या तो आप उस रेड पिल को लेकर उस बारे में सोचे जो कि मैंने आपको आज बताई है। लिटरली इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुरान पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, लेकिन क्या होगा उस जनरेशन का जो ऐसे बुक्स को पढ़कर दुनिया को देखने का नजरिया सेट करेंगी। और वैसे भी कलयुग चल रहा है, तो भगवान को बुरा मानना और शैतान को अच्छा मानना कौन सी नई बात है। क्योंकि वैसे भी मेरी ऑडियंस काफी टाइम से मुझसे बोल रही थी कि वो इस टॉपिक पर जानना चाहती थी, इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया है। और जो काफी लोग इस टॉपिक पे लेकर कॉन्शियस थे और पूछ रहे थे कि क्या सच है क्या झूठ, उनका भी क्वेश्चन शायद सॉल्व हो गया होगा, और उनको ये भी समझ आ गया होगा कि हर कोई दूसरा तीसरा यूट्यूबर इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहा है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। पर हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये बुक खरीदनी है नहीं खरीदनी है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मैंने बस आपको एक पॉइंट ऑफ नॉलेज दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि लूसीफर वॉज इनोसेंट और गिल्टी।